हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम बात करते हैं 10th क्लास की। आपका 6 चैप्टर है राजनीति का, राजनीतिक दल। उसके कुछ पार्ट हम बना चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट के विषय में बात करते हैं। और आगे उसकी शुरुआत करने से पहले हमें यहाँ कुछ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। ये छोटे क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। 27% कनाडावासी मानते हैं कि लिबरल पार्टी है वो सत्ता में होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 27%। कंजर्वेटिव तो दो दलीय शासन व्यवस्था होगी कनाडा के अंदर। कंजर्वेटिव और लिबरल्स यहाँ 35% मानते हैं लिबरल्स। लेकिन 98% ये भी मानते हैं कि उन नेताओं को एक डिब्बी में बंद करके नियाग्रा जलप्रपात में फेंक देना चाहिए। तो इसके विषय में बात है, ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। राजनीतिक दलों के विषय में बात करते हैं। जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल रहे हैं उनके विषय में कि विश्व में संघीय शासन व्यवस्था वाले लोकतंत्र में दो तरह के राजनीतिक दल हैं। दो तरह के राजनीतिक दल संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में अस्तित्व रखने वाले दल, संघीय इकाइयों में सिर्फ एक इकाई में, और अनेक या संघ की सभी इकाइयों में अस्तित्व रखने वाले दल। तो कहता है एक इकाई में या फिर सभी इकाइयों में। कई पार्टियां पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं। इन दलों की विभिन्न राज्यों में इकाइयां हैं। जैसे हम बात करते हैं, हरियाणा में है कांग्रेस की, बीजेपी की है, तो ये इकाइयां हैं इनकी। पर कुल मिलाकर देखें तो ये सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियां, कार्यक्रम और रणनीतियों को ही मानती हैं। तो जिस पार्टी का नेतृत्व या फिर जो फैसले लिए जाते हैं राष्ट्रीय पार्टी के द्वारा, वो क्षेत्रीय पार्टियों को, इन इकाइयों को मानने पड़ते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। देश में हर पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। जो भी राजनीतिक पार्टी बनती है उससे पहले निर्वाचन आयोग में पंजीकरण कराना पड़ेगा। आयोग सभी दलों को समान मानता है, निर्वाचन आयोग की बात करता है। पर यह बड़े और स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। उन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिया जाता है। तो अलग राजनीतिक पार्टियां होती हैं, राष्ट्रीय उन्हें चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं। इसका प्रयोग पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकता है। जो उस पार्टी के अधीन जिसका चुनाव लड़ेगा वही इसका इस्तेमाल कर सकता है। इस विशेषाधिकार के कुछ अन्य लाभ और पाने वाली पार्टियों को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बनाया कि कोई भी दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का या क्षेत्रीय राजनीतिक दल का जो क्या है दल बन सकता है, उसके विषय में बात करते हैं कि क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दल कैसे बन सकते हैं। जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा, राज्य मतलब हरियाणा के अंदर अगर चुनाव में पड़े कुल मतों का 6% वोट हासिल कर लेती है, टोटल मतों का, या कम से कम 2 सीटों पर जीत दर्ज करती है, तो उस राज्य के राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता मिल जाती है। 90 विधानसभा की हैं तो 2 सीटें या टोटल 6% मत। अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्यों की विधानसभाएं, अगर लोकसभा में चुनाव में वोट पड़ती हैं तो उसका कुल 6% हिस्सा, या 4 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव में पड़े कुल वोटों का 6% हिस्सा है, तो वो लोकसभा की राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है, या उसे 4 लोकसभा की सीटें हैं वो मिलनी चाहिए, तब वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हो सकता है। इन वर्गीकरण के हिसाब से 2017 में देश में 7 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त है। 7। 2006 की बात करें तो 6 हैं, मतलब 7। 2017 में 7 राजनीतिक दल बने, उससे पहले 6 ही थे। अब वो 7 कौन से हैं? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ये 2016 में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। यही 7वीं राष्ट्रीय राजनीतिक दल बना था, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ममता बनर्जी 1 जनवरी 1998 को ममता बनर्जी का नेतृत्व में बनी, और पुष्प और तिरंग पार्टी का प्रतीक है यहाँ पे जो दिखाया गया है। धर्मनिरपेक्षता, पश्चिम बंगाल में शासनरत है ये, और संघ के प्रति प्रतिबद्ध है। 2011 से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है ये पार्टी लगातार। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है, मतलब क्षेत्रीय इकाइयाँ हैं इसकी वहाँ पर भी। 2019 में हुए चुनाव में 4.07% वोट या 22 सीटें पर उसे क्या जीत हासिल हुई थी। आम चुनाव की बात करते हैं तो इसे लोकसभा में यह चौथी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है आज के समय में। बहुजन समाज पार्टी है, काशीराम के नेतृत्व में 1984 में इसका गठन किया गया था, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां या धार्मिक अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग इससे शामिल है, ये उनके लिए अधिकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है।
राजनीतिक सत्ता प्रयास उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा है। पार्टी साहू महाराज, महात्मा फुले, पेरियार, रामास्वामी और बाबा अम्बेडकर जी के विचारों से काफ़ी प्रेरित है। ये शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है। दलितों और कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए, हितों की रक्षा के मुद्दों पर हमेशा ही ये पार्टी सक्रिय रही है। इस पार्टी का आधार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक इस पार्टी का शासन रहा था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश, मायावती के नेतृत्व में रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब में भी पार्टी में पर्याप्त ताकतवर है। हम बात करें तो इसकी अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में इस पार्टी ने 4 बार शासन किया है। लोकसभा में से 2.63% 19 में जो गए थे, इतने फीसदी इसको वोट मिले हैं और 10 सीटें इसे मिली थी लोकसभा की। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय शासन में है, उसके विषय में बात करते हैं, जिससे पुराने भारतीय जनसंघ को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने गठित किया गया था। भारतीय जनसंघ 1951 में उसको पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी है। पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ का निर्माण किया था, उसी से पार्टी उभर कर आई है। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवतावाद, अंत्योदय से लेकर प्रेरणा, मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य इस पार्टी का रहा है और उसी पर यह काम कर रही है। भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति, इसकी अवधारणा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एक प्रभुत्व है। पार्टी जम्मू कश्मीर को क्षेत्रीय राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के खिलाफ है, तो जिसकी वजह से इन्होंने धारा 370 को खत्म कर दिया है। या देश में रहने वाले सभी धर्मों को लोगों के लिए समान नागरिक संहिता का बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के धर्म में परिवर्तन न हो। 1990 के दशक में इसके समर्थन का आधार काफ़ी व्यापक था। 1990 के दशक में यह पार्टी है जो सत्ता में के लिए सक्रिय हुई है और दक्षिण पूर्व उत्तर देश के इलाकों में अपना आधार बनाया। इसने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता के हैसियत से 1998 में ये सत्ता में आई है। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में 303 सीट जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है और अभी तक केंद्र में ये शासन के रूप में कार्य कर रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं। 1925 में मार्क्सवादी, लेनिन, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के आस्थावादी रही है। ये पार्टी लेनिन के विचारों से काफ़ी प्रभावित है। यह पार्टी संसदीय लोकतंत्र को मजबूत वर्ग और गरीबों के हितों के लिए लड़ने वाली है। चुनाव चिन्ह है बहुजन का हाथी था। इसका द्राक्षी और बलिया हैं। हाथी, हथौड़ी और सितारा है कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। 1964 में फूट के कारण इसका एक आधार छूट जाता, लेकिन पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ठीक ठाक स्थिति है। इसके समर्थन में कम हो गया था। 19 में से 1% से भी कम 2 सीटें ही लोकसभा की हासिल हो पाई है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ये भी मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी है, ये उसी पार्टी का ही अंग है। लेनिनवाद में आस्था रखते हैं, धर्मसांप्रदायिकता के विरोधी रही है, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हैं ये। और यह पार्टी भारत में सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक लक्ष्य साधने में लोकतंत्र के चुनाव में सहायक सहयोगी मानी गई है। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में बहुत मजबूत आधार, गरीबों कल्याण, खेती और मजदूरों के लिए ये पार्टी है। एक समान आयोजन, अनुमति, नई आर्थिक नीतियों की आलोचक है। बंगाल में लगातार 34 वर्षों से यह पार्टी शासन कर रही है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के विषय में बात करें तो इस सबसे बड़ी पार्टी है ये दुनिया में। पुराने दलों में से एक है, 85 में गठित की गई थी। राष्ट्रीय स्तर पर इसने काफ़ी बार देश का नेतृत्व किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दल में धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र बनाने का प्रयास किए हैं। 71 से और फिर 81 से 89 देश में लगातार काफ़ी लंबा समय इसने शासन में व्यतीत किया है और अभी तक देश में सभी वर्गों में अपना आधार बनाए हुए है। वैचारिक रुझान, मध्य वर्ग के, दक्षिण वामपंथी और कमजोर हितों में अपना अल्पसंख्यकों के लिए अपना एजेंडा इसके द्वारा बनाया गया है, उनके लिए लड़ने वाली ये पार्टी रही है। कमज़ोर वर्गों पर बुरा असर ना पड़े इसके लिए नीतियाँ बनाती है। 2004 से 14 तक 10 साल तक इसने शासन किया है। 14 से 19 तक ये दूसरी पार्टी के रूप में रही है। 19 में भी इसको जो क्या 52 सीटें हैं जो हासिल हुई हैं। आगे नेशनल कांग्रेस पार्टी के विषय में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद आपका।